हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनपेजिल टैबलेट के बारे में। जैसे कि यह टैबलेट क्या है और इसे डॉक्टर द्वारा किन किन बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसके मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट और इसकी डोज के बारे में। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोनपेजिल क्या है। डोनपेजिल इज एन ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर एंड मैनेजमेंट अल्जाइमर डिजीज। डोनपेजिल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर क्लास की एक दवा है जिसका उपयोग अल्जाइमर बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप इसे बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। जिसमें सबसे पहले एरिसेप्ट आता है, डोपे आता है, डोन शेप्ट आता है, डोन मैक्स आता है। इसके ये कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों, अब इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग अल्जाइमर डिजीज में किया जाता है। अल्जाइमर डिजीज, जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं, यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जो 50 वर्ष से ऊपर लोगों को प्रभावित करती है और समय के साथ जो बदतर होती जाती है। इस बीमारी की विशेषता यह है कि मस्तिष्क में कुछ प्रोटीन जमा होने लगता है जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है और मस्तिष्क कोशिकाएं मर जाती है, जिससे व्यक्ति को सोचने में, याद रखने में और व्यवहार करने में परेशानी होती है। इस बीमारी में व्यक्ति वस्तुओं को, स्थानों को या किसी व्यक्ति को याद नहीं रख पाता और कभी कभी अपने परिजनों को भी भूल जाता है। तो दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग डिमेंटिया में किया जाता है, यानी पागलपन की बीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग मेमोरी लॉस में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो गई है तो उसे बढ़ाने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इसका चौथा उपयोग पार्किंसन रोग में किया जाता है। पार्किंसन भी एक मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है जो मस्तिष्क में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के कम निकलने के कारण होती है, जिससे व्यक्ति के हाथ, पैरों, जबड़े, बाहों और शरीर में कंपन होता है और मांसपेशियां अकड़ जाती है। इसका पांचवा उपयोग इम्प्रूविंग मेंटल फंक्शन में भी किया जाता है, यानी मस्तिष्क से जुड़ी मानसिक बीमारी के सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। डोनपेजिल इज ए न्यू रिजेबल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम एसिटाकोलिन स्टेरेज। तो दोस्तों, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे एसिटाकोलिन स्टेरेज कहते हैं। तो डोनपेजिल इस एंजाइम को रोककर कार्य करता है। एसिटाकोलिन स्टेरेज इज एन एंजाइम विच ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन, जो एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ता है। यानी दोस्तों, जो डोनपेजिल होता है वो एसिटाकोलिन स्टेरेज एंजाइम को रोककर शरीर में एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को टूटने से बचाकर कार्य करता है। तो दोस्तों, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले डायरिया हो सकता है, यानी दस्त लग सकते हैं। वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी लग सकती है। नोजिया हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, यानी भूख कम लग सकती है। मसल क्रैम्प्स हो सकता है, यानी मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है, यानी सोने में समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। लीवर डिजीज, किडनी डिजीज में इसे चलाया जा सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसे नहीं दिया जा सकता। यंगर देन 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल से कम बच्चे में भी इसे डॉक्टर की सलाह से ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। इसकी इंटरनल डोज 5 mg वंस ए डे होती है, यानी 5 mg दिन में एक बार। और इसकी मैक्सिमम डोज 10 mg वंस ए डे होती है, यानी 10 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया था। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का उपयोग न करें। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।